सरकार में कितने आदमी हैं, वो अक्लमंद है। और ये सारे लोग जितने भी हैं किसान सारे बेवकूफ़ हैं। ये जो आज सत्ता पे काबिज़ हैं, इस मुल्क के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। तारीख़ मौजूद है। किसान आंदोलन को 42 दिन बीत चुके हैं। सरकार लगातार बातचीत कर रही है। उसके साथ साथ सरकार आरोप भी लगा रही है कि जो तमाम किसान हैं वो किसान नहीं हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। तमाम ऐसी जो बातचीत हैं वो सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, मौलाना आबिद कासमी जी। बात करेंगे इनसे। किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं आप, क्या ऐसी एक बात लगी जो आज आप यहाँ आए और आपने किसानों का समर्थन किया? मैं आज ही नहीं, पहले दिन से समर्थन कर रहा हूँ। और ये मसला सिर्फ किसानों का ही नहीं रह गया है, ये मसला आम लोगों तक पहुँच गया है। और ये जो मसला चल रहा है इससे आम आदमी जो हैं वो मुतासिर होंगे। तो इसलिए ये किसानों ही का मसला नहीं है, ये तो आम जनता का मसला है और हमारे इस मुल्क का मसला है। मौलाना साहब, 8 दौरे की बातचीत हो चुकी है किसान नेता और सरकार के बीच में, फिर भी कोई रिजल्ट जो है वो ठोस निकलकर सामने नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार जो है इन्हें घुमा रही है बस? अब नहीं, ये तो नहीं कह सकते। बहरहाल किसान तो बहुत सब्रदार हैं और अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर सब्र रखा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, महीने में नहीं 2 महीने में, साल में 2 साल में सरकार कभी तो मानेगी। लेकिन जिस तरीके से हम सीए का प्रोटेस्ट देख रहे थे तो शाहीन बाग को भी 3 महीने हो गए थे, लेकिन सरकार ने फिर कोरोना का हवाला देते हुए धीरे धीरे उसको ठंडे बस्ते पर डाल दिया और हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी यही सुलूक करेगी सरकार? ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, ये मसला पूरे मुल्क के लोगों का है और सरकार जिस सिमत में जा रही है बहरहाल वो सिमत अच्छी नहीं है। किसान जितने भी हैं, यहाँ के लोग जितने भी हैं, वो सही सिमत में जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान जो हैं वो नासमझ हैं, उनको बिल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार में कितने आदमी हैं, वो अक्लमंद है। और ये सारे लोग जितने भी हैं किसान सारे बेवकूफ़ हैं। पागल है तो ये पागल तो नहीं है। आजकल जितने भी लोग हैं IAS IPS सब किसानों में मौजूद हैं। वकील, जज, सारे के सारे लोग किसानों में मौजूद हैं। ये शऊर रखते हैं। जब शऊर रखा जभी तो ये पड़े अपने घरों से निकल के। जमीयत का पूरा साथ है किसानों के साथ, भरपूर साथ हैं हम और कदम कदम पे हम लोग साथ हैं। जिस तरीके की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी, हम साथ देंगे। लेकिन 2014 के बाद से एक बात निकलकर सामने आ रही है सरकार के साइड से कि जो भी विरोध प्रदर्शन करता है सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों को लेकर, ये सरकार उन्हें देश विरोधी बताने लगती है और ख़ुद को देशभक्त। आप कितना सही मानते हैं इसको? शायद आप हजरात ने इस मुल्क की तारीख़ पढ़ी नहीं। अगर इस मुल्क की तारीख़ पढ़ी होती तो ये सवाल ही ना करते। ये जो आज सत्ता पे काबिज़ हैं, इस मुल्क के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। तारीख़ मौजूद है। और उस वक्त में भी जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, यहाँ के सारे लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके लड़ रहे थे। उस वक्त की हुकूमत उनको आतंकवादी सब कुछ जो नहीं कहने गए थे वो अल्फाज कहा करती थी। आज हाल यही है। आप देख ही रहे हैं कि मुल्क का हाल कहाँ तक क्या क्या हो चला। इनकी तो यकीनन ये मुल्क गुलामी की तरफ जा रहा है।
जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ भगवा झंडे लेकर के मस्जिद के बाहर खड़े होकर और एक मुस्लिम इलाके में किस तरीके से माहौल ख़राब करते नज़र आए हैं, और अभी कुछ दिन पहले ताज महल का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें भगवा झंडे फहराए गए हैं, कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन से हटाने का एक तरीका है सरकार का। देखो, हर कम्युनिटी में, हर में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं। कोई हुकूमत के दलाली करता है, होता है नहीं होता। बहरहाल हम लोग उनकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी लोगों ने बड़ी इख्तिलाफी बातें की हैं, लेकिन इनकी एकता को कभी ज़द नहीं पहुंची। जिस तरीके से आप हजरात देख रही है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब एकजुट है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो एक हमला है मुसलमानों के मस्जिदों पे, और इसलिए कर रही है क्योंकि जो मुसलमान हैं या देश का, अब ये सारे अन्नदाताओं का मामला है और देश के सभी लोग जो हैं इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की मस्जिदों पर इसलिए हमला हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है और ऐसा होता नहीं। अब चार भाई हम खड़े हैं तो इनमें भी कुछ ना कुछ नाकाचागी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और मैं उस तंजीम से हूँ, जमीयत उलमा हमेशा यकजहती की हामी रही है और हर मज़लूम के साथ रही है। आज हमें दिख रहा है मज़लूम मुसलमान ही नहीं, कोई भी मज़लूम हो, जमीयत उलमा ने हमेशा उसका साथ दिया है। जमीयत उलमा हमेशा ही ऐसे साथ रहेगी और आगे भी किसानों का समर्थन करती रहेगी। अगर हाँ हुकूमत गलत करेगी जैसा आज कर रही है, सब किसानों को क्या सब लोगों को वो गुलाम बनाना चाहती है, तो जमीयत उलमा इससे भी ज़्यादा डट के काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं तो देश हित में काम कर रहा हूँ, मैं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कानून लाया हूँ। कहीं ना कहीं किसान ही नहीं समझ पा रहे हैं मुझे। वो किसान नहीं समझ पा रहे तो वो समझ रहे हैं, आप भी समझ रही हैं, नहीं समझ रही हैं कि मुल्क को बिकने नहीं दूंगा। वो तो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। नोटबंदी हुई, आपने देखा क्या वादा किया था मोदी जी ने, उसके बाद में उनके काला धन आवेगा। कौन सा काला धन आया? अब इन्हें लूटने का काम शुरू कर दिया उसने। इकनॉमी मुल्क की जो है वो आज इस मुल्क के किसानों के ऊपर दारोमदार है, इस मुल्क की इकनॉमी का, याद रखना ये। और इन्हें ही लूटना चाह रही है, इन्हें गुलाम बनाना चाह रही है। 8 दौरे की बातचीत हो गई, 9वें दौरे के लिए फिर 8 जनवरी को न्योता दिया गया है किसान नेताओं को। क्या लग रहा है उसमें भी नतीजा निकलेगा या ऐसे ही लॉलीपॉप पकड़ा करके घर भेज देगा? कोई जल्दी नहीं, वो 2 दिन नहीं, 4 बार 20 मरतबा भी वो बातचीत के लिए बुलावेंगे तो जाना चाहिए बुलाने के लिए, और जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। बहरहाल जल्दी नहीं है, किसानों को कुछ भी जल्दी नहीं है। महीने, 2 महीने, 10 महीने, मैंने पहले भी बताया, साल 2 साल जितने भी चले, किसान हटने वाला नहीं है। तो ये जमीयत से मेरे साथ मौलाना आदिब कासमी जी जुड़े हुए थे बात करने के लिए। आज यहाँ पहुँचे हैं बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने और देखने, और इनका कहना है कि जमीयत जो है वो हमेशा से किसानों के साथ थी और हमेशा से किसानों के साथ रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।